Thank you so much. Thank you so much, Aarti. I think you have explained what TIE is, why you should join, what charter members are, ordinary मेंबर क्या होते हैं। बहुत अच्छे से आपने बताया। आई डोंट नो अभी हमारे पास कितना टाइम रह गया, क्योंकि एक सर घंटे में। आप टाइम दी सर। हाँ, टाइम ले सर, अगर आपको टाइम है तो। तो मैं कोशिश करता हूँ ये बताने का कि आपका जो इकोसिस्टम इस समय बिहार में चल रहा है, ऑलरेडी बी हब है, BIA है, BEA है, बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ बिहार भी, स्टार्टअप बिहार का प्रोग्राम भी चलता रहता है। तो इन सब प्रोग्राम्स के बीच में ये टाई नया नया जंतु करने क्या वाला है, और क्यों आपको थोड़ा सा इसके ऊपर देखना चाहिए, या कैसे डिफरेंट कैसे है। तो दो चीज़ें मैं शुरू करना चाह रहा था। एक तो एक US के प्रेसिडेंट हुए थे कूलिज 1925 में, ऑलमोस्ट 100 साल पहले उन्होंने कहा था कि बिजनेस ऑफ अमेरिका इज बिजनेस। मतलब अमेरिका का कोई भी आदमी हो, उसका जीवन का पर्पस है बिजनेस करना, ग्रोथ करना, वेल्थ क्रिएट करना। और 2022, 2 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, कि सरकार को बिजनेस से बाहर होना चाहिए, बिजनेस तो बिजनेस वालों को करना चाहिए। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2022 में कहा था। तो मुझे लगता है कि बिहार सरकार ने बहुत ही जबरदस्त काम किया 2 साल में, 2.5 साल में, स्टार्टअप पॉलिसी बिहार को लेके। और एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म दे दिया बिहार के एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप फाउंडर्स को, कि आप आओ आगे। आपको सपोर्ट दे रहे हैं, आपको सीडिंग फंडिंग कैपिटल दे रहे हैं, आपको एक माहौल दे रहे हैं, अब आगे बढ़ो। और जब अब हम थोड़ा बहुत चल पा रहे हैं, मतलब बिहार के स्टार्टअप थोड़ा बहुत चल पा रहे हैं, तो अब इसका जो पैटर्न है, इसका जो नेक्स्ट फेज है, वो एंटरप्रेन्योर्स को संभालना है, वो बिजनेस को संभालना है। धीरे धीरे हमें इसको अपने बिजनेस के हाथ में लेके आना है। तो बिजनेस के हाथ में कैसे आएगा? जो जो इंक्यूबेशन या जो मेंटरिंग इस समय आपको सरकारी संस्थानों से मिल रही है, वो जब बिजनेस वालों के पीछे हाथ में चला जाएगा। और जैसे कि बताया कि इस समय 61 चैप्टर हैं पूरे विश्व में। हर शहर में चैप्टर है, 25,000 मेंबर्स हैं, 15,000 चार्टर्ड मेंबर्स हैं। इसका मतलब है कि आप एक ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे हो कि आप कहीं पे भी चले जाओ, दिन विदेश में, देश में, आपको कोई ना कोई उस कम्युनिटी का आदमी मिल जाएगा। और टाई पटना का ऑफिस आपको उनसे इंट्रोडक्शन करा देगा, और वो खुद ही बिजनेसमैन होगा। तो आप जो भी अपना बिजनेस लेके उनके पास जाओगे, वो अपने बिजनेस के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको गाइडेंस दे सकता है, आपको रिसोर्सेज दे सकता है, आपको मेंटरिंग दे सकता है, आपकी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, आपकी एजुकेशन कर सकता है, और आपको इंस्पायर कर सकता है ये सारा कुछ, कि आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फायदा जो टाई पटना का होने वाला है, कि धीरे 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 जो सिस्टम है, वो बिजनेस पीपल, एंटरप्रेन्योर्स, फाउंडर्स, उनके हाथ में आ जाएगा। और सरकार का जो रियल रोल है फैसिलिटेशन का, इंक्यूबेशन का, कैटलिसिस का, उस रोल में चली जाएंगी। एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे वन ऑन वन मेंटरिंग बहुत सारे लोग मांगते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, अभी जो आपके पास वन ऑन वन मेंटरिंग या इंक्यूबेशन का सुविधा है, वो शायद एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से आ रहा है, चाहे CMP से आ रहा हो, चाहे IIT पटना से आ रहा हो, या कहीं और इंस्टीट्यूशन से आ रहा है। उसमें फिर भी एक थ्योरेटिकल बेसिस मुझे समझ में आता है, क्योंकि उन्होंने तो बिजनेस चलाया नहीं, उन्होंने 10, 15, 20 करोड़ का बिजनेस किया नहीं। बिजनेस तो बिजनेस वालों ने किया है। तो जब बिजनेस वाले, जैसे मान लीजिए दिल्ली से हों, या नोएडा से हों, या बैंगलोर से हों, हैदराबाद से हों, कैलिफोर्निया से हो, न्यूयॉर्क से हो, लंदन से हो, वो आपके साथ बैठेंगे, तो रियल प्रॉब्लम जो आपकी है, उसका रियल सोल्यूशन कैसा है, वो आपको समझा पाएंगे। और ये सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे लगा है, 15 साल से मैं भी चार्टर मेंबर हूं दिल्ली में, कि जो जब आप किसी बिजनेस, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहा है, जो उन सब समस्याओं से झेल के आगे बढ़ा है, जो आप अभी झेल रहे हो, फिर वो आपको समझा सकता है कि आपको कैसे इसके आगे पीछे करना है, कैसे बाएं से निकलना है, कैसे पतली गली से निकलना है, कैसे कभी कभी धक्का मार के जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आपके सामने आ रहा है, उसको हटा देना है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे समझ में आता है। दूसरा समझ में आता है कि आपको एक रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो जाएगा, खास करके जो एंटरप्रेन्योरियल सिस्टम है, फाउंडर सिस्टम है, उसमें आपका, जब आप बैठोगे और आप अपना शेयर करोगे, और आप बताओगे कि हमने बिजनेस अपना ऐसे बनाया है, और बाकी लोग जब उसको सुने करेंगे, तो आपका अपना एक छोटा सा ब्रांड, आपका अपना छोटा सा मिनी ब्रांड जैसे बोलते हैं, वो बनना शुरू हो जाएगा एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम में। और उससे क्या होगा कि जो हमारा समाज है, बिहार का समाज जो है, जो कि आज तक या तो नेताओं के पीछे चलता है,
या आईएएस आईपीएस या ब्यूरोक्रेसी के पीछे चलता है, उसके सामने एक नया हीरो रख रहे हैं हम। वो कौन है हीरो? वो हो सकता है दिलखुश कुमार हीरो हो सकता है कि दीपक पटवा जो कि कलवाही में 50 लाख का बिजनेस कर रहा है, वो एक छोटा सा आदमी हो, वहां पे करके कर रहा है। या हो सकता है मोहम्मद वासीम उसका हीरो हो, या हो सकता है कि नीरज उसके हीरो हो, मनीष, शायद देखा मनीष भी ज्वाइन किए हुए हैं, मनीष आनंद उसके हीरो हों, या कल्पना जी उसके हीरो हों। तो एक नया हीरो की पौध हम खड़ी कर रहे हैं, जिसको देख के जो नया पीढ़ी है, आने वाला युवा है, वो सोचेगा कि मुझे भी बिजनेस करना है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, और हमारा 100 साल पुराना एक मेरा आर्टिकल मैंने पढ़ा था, टंकनाथ चौधरी जी एक राजा हुए थे मिथिला के, जो कि बांग्लादेश में उनकी राजगीर थी। और उन्होंने कहा कि वाणिज्यते वस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी का वास वाणिज्य में है। ये नहीं कहा कि लक्ष्मी का वास शिक्षा में है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पीढ़ी दर पीढ़ी अगर वेल्थ बनानी है अपने लिए, तो एजुकेशन से नहीं हो सकता है, कॉमर्स से हो सकता है। अगर आप देखो 75 साल में बिहार पीछे हो गया, जबकि बिहार का एजुकेशन सबसे बढ़िया था, इसके ऑफिसर सबसे आगे आए, क्योंकि हमने कॉमर्स पे बिल्कुल फोकस नहीं किया, इंडस्ट्री पे बिल्कुल फोकस नहीं किया, जॉब्स पे फोकस करते रहे, सरकारी जॉब्स पे फोकस करते रहे। अब टाइम आ गया इसको बदलने का। मुझे लगता है कि ये जो बहुत अच्छा प्रयास है टाई का, एक ऑलमोस्ट हिस्टोरिक डे है, क्योंकि आज हम पहला टाई का एक तरह से इवेंट बात कर रहे हैं। और मतलब मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि मुझे इसका मौका दिया गया आप लोगों के साथ बात करने का, पहले इवेंट में पहले दिन में बात करने के लिए। एक तरह से मतलब हम्बलिंग एक्सपीरियंस है कि आपसे बात कर पा रहा हूँ टाई के। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में चाहे बहुत बड़ा इम्पैक्ट बिहार में होने वाला है। और एक मैं सोच रहा था कि क्या आपको एक संदेश दूं और उसके साथ खत्म करूं, क्योंकि विभास जी ने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, मेरा टाइम ज़्यादा खा लिया। अगर हम देखें इतिहास में, तो भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य आज तक का, पिछले 5,000 साल का हम बात कर रहे हैं, वो था मौर्यन साम्राज्य। मौर्यन साम्राज्य, आज भी हम उसकी बात करते हैं, सबसे बड़ा राज्य था। और मौर्यन साम्राज्य वैशाली से शुरू हुआ। कैसे शुरू हुआ? बहुत ही विपन्नता से शुरू हुआ, बहुत ही डिप्रेविटी, बहुत ही गरीबी से शुरू हुआ, बहुत ही पिछड़ेपन से शुरू हुआ। और उस पिछड़ेपन से उन्होंने सारा भारत कैप्चर किया। और भारत कैप्चर करने के बाद, चाहे वो कल्चर में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे लॉ में हो, चाहे गवर्नेंस में हो, चाहे फाइनेंस में हो, अर्थशास्त्र आज भी पढ़ते हैं हम लोग, आज तक उन्होंने जो मानक बना दिया मौर्यन साम्राज्य ने, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बिहार में एक नई चेतना जग रही है, नया बिहार जग रहा है। और धीरे धीरे बिहार को वहीं पे जाना है जहाँ पे कि मौर्यन साम्राज्य था, और एक ऐसा साम्राज्य बनाना है बिजनेस में, ताकि सारे देश में लोग देखे 50 साल के बाद, बोले कि अच्छा ऐसा हो सका क्या। उन्होंने बिल्कुल नीचे से सबसे ऊपर चले गए हैं वो लोग। और ये इसमें टाई का रोल बहुत बड़ा होने वाला है। और बिहार के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे आप लोग हों जो बैठे हैं, या जो लोग नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, या लोग अभी तक हम नहीं पकड़ पाए हैं, बहुत सारे बिहार के लोग बहुत ही उच्च उच्च पोजीशंस में हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट में हो, चाहे ग्लोबल बिजनेस में हो, चाहे वर्ल्ड बिजनेस में हो। उन सबको जोड़ के एक बिजनेस के प्रति एक नया रुझान हम लोगों को बनाना है टाइम में, और उसके थ्रू रियल चेंज हो पाएगा। ये मेरी उम्मीद है, ये मेरी कामना है। और मैं सोचता हूँ कि आप लोग मेहनत करोगे तो ये हो पाएगा।